सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामाघ मेला के लिए इन दिनों प्रयागराज के दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने अब राजनीति में बवाल मचा दिया है। दरअसल संगम स्नान और हनुमान जी के दर्शन के बाद जगत गुरु रामा आनंदाचार्य की 726वीं जयंती समारोह में सीएम पहुंचे थे, उसी धरती पर जहां पर भक्ति आंदोलन के महान संत रामा आनंदाचार्य का जन्म हुआ था, जिन्होंने जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने का काम किया। इसी मंच से योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और भारत में उस पर हो रही चुप्पी पर निशाना साधा है। जी हाँ, दरअसल जब सीमा पार बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हो, उनकी जाने जा रही हो, तब भारत की राजनीति में चुप्पी भी एक बयान बन जाती है। इसी चुप्पी पर ही अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा हमला बोला है, वो भी प्रयागराज की पावन भूमि से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हिंदू समाज को जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर बांटने की साजिश हो रही है और इसी साजिश का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटनाओं पर जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं सेक्युलरिज्म का ठेका उठाने वाले लोग। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फेविकॉल लगा दिया हो। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफें उनकी ओर से की गई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये पहली दफा नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ये मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी कई दफा वो बटोगे तो कटोगे जैसा नारा लगा चुके हैं। 24 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में दलित हिंदू नौजवान मारा गया, लेकिन विपक्ष सिर्फ गाजा पर आंसू बहाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग गाजा के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जाए तो इनका मुंह बंद हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मरने वाला हिंदू है, इसीलिए कोई निंदा प्रस्ताव तक नहीं लाता। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई कैंडल मार्च क्यों नहीं निकालता है, अब सबके मुंह पर ताला लगे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके मुंह पर फेविकॉल लगा दिया हो, जैसे किसी ने टेप चिपका के रखा हो। सीएम योगी के इस बयान के बाद से अब राजनीतिक चर्चा छिड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, क्योंकि खुले तौर पर सीधे चेतावनी देते हुए उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि अगर बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। सीएम योगी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।